मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जो जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस ये होता है। आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज़ माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। Yeah, that's amazing. तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आसिम से होगा। आसिम हियर, आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स देयर वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला। तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग डील। एंड और जहाँ से जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट। एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मज़े आए। Congratulations, Dhwani, and the whole team. Shruti Sinha this side from Bollywood Chronicle. Can you tell me where you Your are? left? Yeah. Yes, found you. Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था। आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में, और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती। क्या बात, वंडरफुल। हेलो धोनी, आशिम योर सेंटर, राहुल sir, फ्रॉम I द can फिल्मी see you. चर्चा। ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया, फिल्म देख के भी मज़ा आएगा। ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है। हाँ जी। तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए। यार फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील, इट्स सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एन्जॉय द फिल्म, विच इज़ वाई द मैसेज इज़ कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, जाकि आप उसकी आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स and your children or anyone should be asking one another, and उसके बाद I think everybody is smart enough to take their own decisions here. धोनी आप बताइए। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं, हाँ जी। ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप?
पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी? सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस। एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? हेलो, हाय। यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए। इट वर्क्स ईदर वेज। झूठ बोल रहा है। Hello. Yeah, Rajiv Vijayakar here. हाय सर। Hi, congratulations Vinod ji, and we have been very old friends, and congratulations to all of you. It's looking rocking. The music especially is outstanding. Thank you. And I have two questions, one for Dhwani ji and one for Lakshman ji. For Dhwani, my question is a little serious, and you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in a film where the emotions are more or less the same, but it's a louder, bigger format? So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotions heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग और बहुत सीखना पड़ता है। Lakshman ji, जी सर। my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way around? The title came first and then we thought of recreating the song. Yeah. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, cosmically हो गया, and हम सब thankful हैं. I am na. See, I'm blessed. Thank you, sir. Thank you for mentioning that. Actually, उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम. I mean, मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया. उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा. पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की और शायद आपको दिख रही है. आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा, तो एज अ फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस. जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने मैं वादा किया था. आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाता है, एंड दे डिड लॉट फॉर मी.
मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल. हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, बट आई नो वॉट माई मॉम एंड डैड डिड फॉर मी. और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट. एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है. मतलब इट्स नॉट ईजी टू रीच एट दिस पोजिशन. मतलब यू नो, चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब ओबीडियंट बेटी एंड एक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई ऑलवेज सी इन द. हम ये सब नहीं करना चाहते थे, सॉरी. या मैं कहीं बह गया. चल. One last question, please. Hello, hi Dhwani. Where? You're. Yes, hi. I'm Pragya from Hotterfly. Hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. Don't say the monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है. इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने. और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली. तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज. हाँ, बिकॉज यार दिखता है ना. और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है. तो बहुत ये सही बात है और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई. एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया. हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ के किया. और 1-2 दिन पहले आई थिंक आशिम और मैं, हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे और ही वॉज टेलिंग मी, आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग इट विद हिम ऑल्सो, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर कि यार ब्रो, यू नो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर. तो no, he is, and I mean it, and I say it with a lot of love, that he's been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें, और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे. सर बताइए ना जरा प्लीज़. बिल्कुल अच्छे से. जल्दी से करो सब्सक्राइब.